जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान सरकार नारा देती है, लेकिन जवान 8 महीने से ज़्यादा संसद भवन रोड पर जंतर मंतर पर धरने पे बैठे हैं। उनसे बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है सर आपको जो रोड पे बैठना पड़ रहा है? जब प्रधानमंत्री देश के मोदी जी बने थे उस टाइम इन्होंने वादा किया था हमारे से कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं दूंगा। कांग्रेस नहीं दे पाई थी, तो इन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमारे को जंतर मंतर पर बैठा दिया। तो मोदी जी को 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, तभी पूरे तो ये नहीं कह रहा है, तो मोदी तो कह रहा है कि मैंने 70,000 करोड़ 65,000 करोड़। तो हम सोचते हैं भाई दिया किसको है, कम से कम ये तो बताए ना। कहीं ऐसा तो ना कि जुमलाबाजी हो, जहाँ कोई भ्रष्टाचार में चले गए हो। एक आरटीआई लगा के पूछ लो, पता चल आरटीआई जाएगा। ले अगर हमने पूछा है और बोलो, सब कुछ पता अच्छा, है। पूछ लिया वो आरटीआई क्या कह रही है? हाँ। आरटीआई हमने दे दिया है। आरटीआई कह रही है हमने दे दिया, गया कहाँ? वो प्रधानमंत्री मोदी बताएगा, वो कहता 75,000 करोड़ हमने दे दिया। हम इसे उनका यही 2-3 जगह उसने यही जवाब दिया, परंतु अभी तक हमारे को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। 75,000 करोड़ रुपए जो सरकार ने दिए कहाँ चले गए, आपको पता है कुछ? ये तो पता नहीं, कहीं तो मोदी जी 65,000 करोड़ बोलते, कहीं 70,000 करोड़ बोलते, कहीं 75,000 करोड़ बोलते। ये तो कोई क्लियर ही नहीं हो रहा कि कितने का दे दिए या कितने नहीं दे, और किसको दे दिए ये भी तो बताइए ना आकर के। सेना के अंदर की बात पब्लिक में नहीं आती, कुछ भी हो। हाँ जी। लेकिन जब जंतर मंतर पर आप आके बैठ गए तो कुछ ना कुछ तो बात आ रही है, बाहर आ रही है। कोई कह रहा है कि 1911 का कानून चल रहा है, कोई कह रहा है सेना के अफसरों की तानाशाही चलती है। अंदर की क्या बात है? अंदर की तो बात जो अंदर की है उसको तो हम नहीं कुछ नहीं करेंगे, अंदर के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। हम बताएंगे जंतर मंतर के बारे में, वो हमारे देश का सिक्योरिटी का मामला है, वो हमारा फर्ज है। हम अंदर की कोई बात नहीं बताएंगे। हमारे से सवाल पूछो ओआरएफपी के, एमएसपी के, डिसबिलिटी के, जहाँ कोई और, जहाँ एक धरना क्यों चल रहा है, ये है। अंदर की बात नहीं हम फौज की बता सकते। अच्छा, फौज की अंदर की बात ये नहीं बताएंगे कि एक अफसर के पास 10 सिपाही होते हैं, एक कुत्ता टहलाने के लिए होता है, एक कपड़े धोने के लिए होता है, एक पोछा लगाने के लिए होता है, ये नहीं बताएंगे। बाकी ओआरपी की बात बताएंगे। वो ये आपने फिर वही बात छेड़ दी। चलो ठीक है, हाँ, कुत्ता लगाने के लिए भी होता है, पोछा लगाने के भी लिए होता है, वो तो हर अफसर के पास एक एक 2-2 3-3 होते हैं। तो हाँ। एक फौजी फौज में लड़ने के लिए जाता है, यदि उससे इस तरह के काम कराए जाएंगे उसका मोरल तो डाउन होगा ना। देखो जी, मोरल डाउन होता जेकर नहीं फौज में यही है कि हुक्म मानना, बाई एडर उसको मना लेंगे, नहीं तो फिर उसको पिट्ठू टलना पड़ेगा, या फिर उसकी सीयर खराब हो जाएगी। जेकर नहीं जाएगा तो घर के कपड़े। ये कुछ ऐसी बात पूछना चाहता है जो साहब नहीं बता रहे। साहब पर्दा रखते हैं, मैं पर्दा कम रखता हूँ, क्योंकि नौकरी अपनी का तजर्बा होता है हर आदमी का। साहब जो आप पूछना चाहते हैं वो साहब बताना नहीं चाहते, क्योंकि अंदर की बात बतानी भी नहीं चाहिए। नहीं, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि सिपाही फौजी आत्महत्या कर रहा है, इतना टॉर्चर होता है, तो नहीं बताएंगे तो फिर कैसे बदलाव कैसे आएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, साहब नहीं बताना चाहते, मैं तेरे को बता देता हूँ। क्योंकि साहब इस बातों से जो ये रैंक के हिसाब से होता है ना, साहब को कुछ फिर भी कोई ना कुछ सोचना पड़ता है। हाँ जी। अभी आपने अमित की बात सुनी होगी। अमित की बात, एक सिक्योरिटी अफसर है हमारा, कर्नल साहब, इंटेलिजेंस का, वो उसकी फैमिली ने उसको रात को 9 बजे बुलाया। किसके लिए बुलाया वो आप भी जानते हैं, ये सारे जानते हैं। कभी रात को 9 बजे कोई सहग नहीं आता है, बड्डी सिस्टम नहीं आता है। रात को 9 बजे बुलाया, बुलाने के बाद उस लड़के को पर्दा हटाना है। वो पर्दा कैसा हटाया? उस पर्दे हटने से तो पर्दा नहीं उठा। एक गाना भी आता है, पर्दा उठ गया तो बेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, आता है ना। वो पर्दा उस बच्चे का ऐसा उठा दिया उस मैडम ने कि वो उसको जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मैं ये बात नहीं कहना चाहता, साहब भी नहीं कहना चाहते थे, पर हमारे को ये बात है, वो अभी तक उनका परिवार धरने पर बैठा है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। हर रोज धमकियां आती हैं, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे, तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये वो नहीं मिलेगी। पर तुम अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा है वो ये ऐसा काम नहीं करना चाहता तो क्यों कराते हो? वो तो बच्चे ने करने से इनकार कर दिया, उसको मौत की सजा मिल गई। इतना जुल्म हो रहा है ऐसे में।
अभी साहब से बात कर लो बात। ये जंतर मंतर पर जो बैठे हैं फौजी, ये लिमिट में रहना चाहते हैं, ये ना सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, अपनी जो विसंगति है अफसरों की और जेसीओ जवानों की, उन पे बात करना चाहते हैं। हम टॉपिक पे आते हैं, जेसीओ और जवान, जो अंतर है दोनों में, आपका फोकस किस पे है? जेसीओ जवान का तो कोई अंतर नहीं है, आपस में दोवें एक है। जवान से ही जेसीओ बनता है, ये तो एक इकट्ठा है। फोकस तो जो ही है, ये जो आरओपी चली थी, ये आरओपी उनके लिए बनी थी जो कम उम्र में आ जाते हैं फौज से नौकरी छोड़ करके। अभी हमने पहले भी शूट किया था, एक महिला बता रही है कि मुझे 12,000 रुपए पेंशन मिलती है, मेरा हस्बैंड शहीद हो गया। अब 12,000 में उसका पूरा फैमिली भी है, उसका ससुर भी है, सास भी है, तो बच्चे भी हैं। 12,000 में कैसे परिवार चलेगा? हाँ, वही है ना, जब आदमी तो जब जिंदा रहता है तो उस समय तो 50% और बाद में 30% भी हो जाता है। हैं, वो है कि ये जो अंतर ज्यादा डाला गया है, मतलब शहीद तो आदमी भी हो गया, ऑफिसर भी शहीद हो गया, वो भी आदमी। लेकिन इसके अंदर जो बहुत बड़ा भेदभाव है, जैसे वो 12,000 रह रही है, एक बने 70,000 लिया जा रहा है। बच्चे इसके भी है, बच्चे उनके भी है, दोनों के बच्चे बराबर ही है ना। उनका भी पढ़ाई का खर्चा है, इनका भी पढ़ाई का खर्चा है, खाना उन्होंने खाना इन्होंने। पर ये ज्यादातर अंतर किस लिए रखा? हमारी लड़ाई ये है कि ये जो है कि इसको बराबर किया जाए, कि इसका अंतर क्यों ज्यादा रखा गया है। एक जवान शहीद होता है, जब उसके पार्थिव शरीर गांव में आता है या उसके जन्म स्थान पे आता है, लोगों के आंसू निकलते हैं, सबकी शहादत, सभी की सिंपैथी होती है उसके साथ। लेकिन सरकार, अभी कुछ दिन पहले आए कि एक पट्टे का अनाउंसमेंट किया सरकार ने, 5 साल से लड़ रही है वो, अभी तक पट्टा नहीं मिला। एक कहने का मतलब, जब वो कुछ दिन का ही होता है, उसके बाद फिर जो वीरांगना है वो धक्के खाती रहती है। हाँ, वो है, जब आएगी तब नेता लोग चले जाएंगे। उस समय तो सभी पार्टियों के नेता लोग जाते हैं। जब उसका 10-15 दिन के बाद उसकी अंतिम अरदास हो जाएगी, जान मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, हमारे तो अंतिम अरदास ही बोलते हैं। जब हो जाएगा तब वो कोई नहीं जाएगा, फिर उसके पास धक्के ही धक्के रह जाएंगे सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपने लोगों को एक उल्लू बनाने के लिए जाते हैं। दिल से कोई नेता नहीं जाता कि हमारा शहीद हो गया है या कुछ है। सब ऊपर से ये आते हैं और कुछ नहीं है। और जेकर जे शहीदों से ही हो तो उस बेचारी को जो इधर आ रही थी, वो वीर नारी, उसको फिर धक्के खाने की क्या जरूरत थी? बोल रही, तहसीलदार बोल रहा है 1 बीघा मेरे को दे रहे, दुकानों को बोल रहा होगा 1 बीघा मेरे को दे दे, तो फिर उनको दान ही कर दी जाए। फिर वो किस लिए धक्के खा रही है? जो वीर नारी होती हैं उनके लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सेना के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि कोई सिविलियन के पास ना जाए, वो अपना जो सेना का अफसर है या मतलब ऑफिस है, लोकल लेवल पर वहाँ बनना चाहिए और उनकी परेशानी सुननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए? नहीं, वो वैसे है, जबे बाण लग गयो तबे रोस जाग्यो। बात ऐसी है भी जब बाण लगता ना बंदे को तो तभी रोस जागता है। रोस लिए इसलिए रोस धरने प्रदर्शन पे हम बैठे हुए हैं भी साडी ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗੇ ਆ, 2 ਹੀ ਮੰਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 3 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜੋ 3 ਜੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੂਗੀ अपनी संसद, सरकार तो वैसे ही जजों को तनख्वाह देती है, रिटायरमेंट के बाद भी देती है। नहीं, पेंशन तो मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं आयोग में उनका सिलेक्शन भी करते हैं, वो काम भी करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, मेरा कहने का मतलब 3 जजों की कमेटी आप मांग रहे हैं, सरकार को क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे है, मान लो 3 जजों की कमेटी बना दी उन्होंने, 3 सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जज। अभी वो देखेंगे, करेंगे, ते जेकर वो दोनों साइड को जो फैसला देगी मंजूर होना चाहिए। सरकार को पता है कि हमने हार जाना, सरकार इसलिए नहीं बनने दे रही। वीर नारियों के
ऊपर मेरा एक सवाल है, जैसे कि कोई रूरल एरिया में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई सेना का कोई ऑफिस इस टाइप का होता है कि यदि उसे दिक्कत परेशानी हो, जो उनका हस्बैंड शहीद हो जाता है, अकेली महिला होती है, तो वहां जाकर अपनी दिक्कत परेशानी बताए? कुछ नहीं, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। अभी आपने सवाल पूछा था कि उनके लिए कोई अलग सिस्टम होना चाहिए। हाँ, उनके लिए कोई अलग सिस्टम होना चाहिए जहाँ जाके वो अपनी बात रख पाए और उनका जो मसला है पहल के आधार पे जो है होना चाहिए, सॉल्व किया जाए। उनके लिए लागू नहीं है। सुरजा रिपोर्ट है जो हमारे पूरे आर्मी के लिए लागू है। वो आर्मी के लागू है कि हमारे जब वो औरत तो जाएगी ना, अभी तुम ही बाल बच्चेदार आदमी है, उससे ऐसे ऐसे सवाल हमारे ही आदमी बैठे होते वो करते हैं कि वो औरत लेडीज है बेचारी, वो उसमें उलझ जाती है क्योंकि उसको आर्मी के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। अगर नॉलेज है तो मेरे जैसे तेरे जैसे को हमारे को अगर पूछेगा तो हम कड़क नहीं जवाब देंगे। इसलिए वो बेचारी औरत उलझ जाती है। उसमें उलझने के बाद कहीं उसको जमीन कुछ बारे में या नौकरी इसके कुछ ऐसा सिस्टम हो, औरत चाहती है कि मेरा काम ये सॉल्व हो, तो उसको इस तरीके से वो बेचारी फंस जाएगी उसमें, कभी डीसी के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी एसडीएम के पास, कभी थाने, कभी पुलिस। वो जब फंस जाएगी बेचारी, वो कहाँ जाएगी? मैं ऑनलाइन ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता, लेकिन जब हमने बाइट की तो वो जो वीर नारी थी वो ये भी कह रही थी कि मतलब जब हम तहसीलदार के यहाँ जाएं या किसी भी ऑफिस में जाएं तो मतलब कहने का मतलब बुरी नजर से भी देखते हैं, हेट नजर से भी देखते हैं। उसका भी मतलब उसका हस्बैंड शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, कोई मतलब ऐसे ही तो रोड पे एक्सीडेंट हो नहीं गया। तो प्यारिटी पे हर सुविधा मिलनी चाहिए उसे। बात यह है कि सभी दुनिया एक जैसी नहीं है। हम भी इतने आदमी खड़े हैं कि सभी एक जैसे नहीं है। कई तहसीलदार बढ़िया भी होते हैं, कई घटिया भी होते हैं, कोई अधिकारी अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो कोई ना कोई ऐसे के पल्ले पड़ जाता आदमी तो उसको बेचारी को बुरी नजर वाले से दूर रहना पड़ता है। अपनी इज्जत तो बचानी है ना उसने। तो ऐसे कई आदमी हैं, पर तो सभी ऐसे नहीं है समाज के अंदर। अगर समाज के अंदर अच्छे हैं तो समाज खड़ा है, अगर समाज के अंदर बुरे जिस दिन आ गए तो समाज खत्म हो जाएगा। आपका अनशन चल रहा है, तो क्या ये उम्मीद है कि किसान आंदोलन का रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल, हमें ये उम्मीद है कि किसान आंदोलन का रिकॉर्ड टूटेगा। सरकार चुनाव से भी नहीं डर रही? चुनाव आ रहे हैं, 5 स्टेट में चुनाव है। देखो, चुनाव आ रहे हैं, सरकार का भी दिमाग है, ये जो बैठे हुए हैं इनका भी दिमाग है। वो तो वायु की रिपोर्ट जारी होगी। ये अपने आप ही फैसला ले लेंगे कि हमने क्या करना। सब समझदार है, ये अपने आप ही फैसला लेंगे कि 2024 में हमने क्या करना है कि नहीं। मोदी सरकार गिरने से भी नहीं डर रही क्या? वो मोदी सरकार हो तो मोदी ही जाने, उसको तो यो हो कि हम तो ताकतवर राजा है। वो तो बोल रहा था सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो सबके साथ विश्वास क्या? किसान कहीं धरने पे बैठा है, जवान कहीं धरने पर बैठा है, और इधर अभी देखो चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उनके जो लॉन्चिंग पैड के जो वर्कर है उनको 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। और दीपावली, हर दीपावली वो सेना में मनाते हैं। देखो जी, दीपावली में तो जाएंगे तो हम तो और दुखी हो जाते हैं। जब दीपावली में जाते हैं, ये तो ना जाए तो अच्छा है। जब जाएंगे इनके लिए उधर अधिकारी हमारे बोलेंगे चूना गेरू करो, कुर्सी लाओ, ये करो, वो करो। प्रधानमंत्री जी आएंगे और आखिर में उधर होता क्या, ऑर्डर क्या होता है, कोई आदमी मुंह नहीं खोलेगा। हम कौन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे को डरने की जरूरत नहीं है। बोलेंगे, कोई मुंह नहीं खोलेगा, कोई नेताजी से फालतू बात नहीं करेगा, कोई नजदीक नहीं जाएगा। तो उस दीपावली मनाने का क्या फायदा? फिर गए यहीं लड्डू खा ले, उधर क्या जाना, जहाज का झूठा लेने जाना। एक सैनिक ये कह रहे थे कि मोदी जी दीपावली पे वहां जाते हैं और सेना की वर्दी पहनते हैं। मैं जानना चाहूंगा, मैं सिविलियन हूँ, मुझे पता नहीं है। वो कह रहे कि सेना की वर्दी अलाउ नहीं है क्योंकि सेना की वर्दी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक मिनट मैं बताता हूँ। सेना की वर्दी जो प्रधानमंत्री को अलाउड नहीं है, ये भी जानते हैं आप, सुन लो। हाँ जी। पक्का वो तो सेना की लोड नहीं है। आपने कहा ना वो लड्डू खाने नहीं जाते, साहब ने बता दिया। ये हम तो कान पकड़ते हैं। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, राष्ट्रपति फौज के अंदर जाने नहीं चाहिए। एक जवान का 5 से 6 हजार रुपये खर्चा होता है। एक जवान का कितने जवान दे लो, क्या खर्चा होता है मैं वो भी बताता हूँ। वो वर्दी नहीं खरीदनी पड़ती है, बूट नहीं खरीदने हैं, पगड़ी नहीं खरीदनी है, टाई नहीं खरीदनी पड़ती है, इतना सारा सामान खरीदना पड़ता है। फिर उनके लिए कड़ी, गेरू, बुर्च, बैटर, पैटर, शैटर, ये सब काम करने पड़ते हैं। हम प्रधानमंत्री वर्दी नहीं पहन सकते, सही बात है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री लड़ेगा थोड़ा, लाउड ही नहीं है प्रधानमंत्री। मैं देश के वासियों को मैं बताना चाहता हूँ, ये सेना के लोग कह रहे हैं
कि प्रधानमंत्री को वर्दी अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी है, लेकिन सेना में ही जो अफसर हैं वो प्रधानमंत्री की या मंत्रियों की गुलामी करते हैं और जो वो जैसे कर रहे हैं उनकी हाँ में हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, क्या कहोगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है कि अधिकारियों ने तो कुछ करना नहीं होता। अधिकारी जाएंगे, अधिकारी इनके सलूट के लिए खड़े हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी आए। प्रधानमंत्री जी का जब हेलीकॉप्टर उतरेगा तो आसपास खड़े रहेंगे, तो जो सीनियर होएगा स्टिक लेकर के वो भी सलूट मार देगा, प्रधानमंत्री जी भी खुश हो जाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा तो दुखी वो होता है जो नीचे का, जिनको एमएसपी नहीं दी जा रही, जिसके लिए सैल्यूट तो मारना पड़ेगा, सैल्यूट नहीं मारेगा सैल्यूट सस्पेंड होता है। जैसे एक आईएएस ने चश्मा लगा के प्रधानमंत्री जी रिसीव कर लिया था, उसकी नौकरी चली गई, इस तरह से होता है। फिर ये बताओ ना, ये कमांड है ना, जो उसे हो सकता उसकी नजर कमजोर होगी। चश्मा तो मैंने भी लगा रखा है काले रंग का, है तो मेरी जो नजर कमजोर है, मेरी तो मजबूरी है, मेरे को बोलेंगे चश्मा, मैंने उसके बीच जाके ठुकना है, मेरे को तो पता भी नहीं चलेगा कौन उतर रहा है। जब होता है सबसे ज्यादा अपना जो और आरस है जेसीओ और जवान दुखी होता है जब ये जाते हैं। वो क्या है, जेसीओ को डिटेल दी जाती है, ये काम तुमने करवाना है। जवानों को वो दिन रात ला के चूना गेरू करेंगे, जगह पद्धरी करेंगे, पता नहीं क्या कर, अच्छे अच्छे टेबल लग जाएंगे। प्रधानमंत्री 2 मिनट जाके वो वर्दी पहन लेंगे, हाँ जी कैसे है, ठीक है, एक लड्डू उसमें मुंह में दिया है, आ गए। वो उसमें क्या होता है, ये कुछ नहीं है, जहाँ तो कुछ करके आए, ये इनको क्या तकलीफ है। जहाँ ते 10 दिन ग्लेशियर के अंदर प्रधानमंत्री जी रह के आए किले में किसी जवान के साथ ही, तब तो मान लेंगे हम कि ग्लेशियर के अंदर जाके कहीं इधर मारूथल के टिब्बों के अंदर घूमे, वो ओनली फॉर जवान, कोई थ्रेज नहीं होना चाहिए। तो फिर जब पानी भी नहीं मिलेगा तब देशभक्ति का पता चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। ऐसे तो सब चलते, इनके पीछे तो काफिला चलता है, वो जेड सुरक्षा चलती है, 1 दर्जन मेरे ख्याल से डॉक्टरों की टीम भी चलती होगी, पता नहीं बंदूकों वाले कितने चलते हैं। इनको तो कोई है नहीं पता, दे उसको चलता है जो देश की सुरक्षा बंदूक लेके कर रहा है, उसको पता है सुरक्षा कैसे हो रही है। इधर आन के संसद भवन में बैठ के जहाँ अच्छा करके हेलीकॉप्टरों पे देश वैसे तो ज्यादातर मांगों को पता है, लेकिन आप सरकार को दोबारा दोहराओ कि क्या मांग है आपकी मेन, ओआरपी की, डिसेबल्ड पेंशन की, जो भी मांग है एक दोबारा। हम तो दोहरा ही रहे हैं कि जो ओआरपी बना, लेकिन ये अधिकारियों का इसके अंदर कोई हक नहीं था जो लेकर चले गए। मोटा बता देता हूँ। हाँ, जो एमएसपी है, जो मिलिट्री सर्विस पे है, देखो सबसे आगे तो जवान रहता है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ बे, सबसे आगे अभी चूना गेरू दरी बिछाएगा, कुर्सी करेगा, वो जवान करेगा, देश की सुरक्षा तो जवान करेगा, अधिकारी भी पीछे रहता है। और सबसे एमएसपी कम उसकी, सबसे डिसेबिलिटी पेंशन जवान की कम, अधिकारी तो पीछे रह के भी कहीं थोड़ा सा घायल हो जाएगा तो उसको तुरंत हेलीकॉप्टर पे लोड करके दिल्ली और पूना के हॉस्पिटल में बड़े में ले जाएंगे, जवान को वहां फेंक देते जैसे पशु होता है। सीधी सी बात है, फेंकते हैं तो थोड़ी सी चोट लगने पे ऑफिसर को दिल्ली पहुंचा देते हैं। तो वो ये है कि ये वसंगतियां की गई है, हम दोबारा यही दोहराना चाहते हैं, जो डिसेबिलिटी, जो एमएसपी, जहाँ ईसीएच, जहाँ सीएसडी कैंटीन, इनके सब में बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि सब ने सेना में नौकरी की है, सब देश के सुरक्षित है। हम यही बताना चाहते हैं। और आखिर में मैं यही सरकार को प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके, अभी इन जवानों की बात आकर के सुननी तो चाहिए। एक दिन तो कोई एक नेता आके सुनना चाहिए ना, भी मैं सुनकर आता तो कोई रहा ही नहीं। तो ये हैं पूर्व फौजी जिनके भरोसे हमारा देश की सीमा सुरक्षित है, और अभी सीमा पे भी जवान पोस्टेड हैं, हाँ तैनात हैं, जिनकी वजह से हम अंदर आराम से सोते हैं। यदि आपको लगता है कि इनका हक अधिकार मिलना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।